नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं आपको आवर्त दशमलव भिन्न इस तरह की जो भिन्न होती हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि मैंने 7 क्वेश्चन लिए हैं, सब अलग अलग हैं। ये दो सेम जैसे लग रहे हैं, लेकिन इन सबको आप देखोगे और 7 पढ़ लोगे, आपको सारे तरीके पता चल जाएंगे। समझ लीजिए, आपको ये 7 क्वेश्चन में 6 तरीके की आवर्त दशमलव भिन्न पता चल जाएगी और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं आपको कुछ फॉर्मूले समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ फॉर्मूले के अनुसार चलेंगे। जैसे ये है क्वेश्चन, इसके आगे मैं फॉर्मूला पहले लिखूँगा, तो आपको उसके बाद क्वेश्चन बताऊँगा। जैसे आपको 0 पॉइंट P इस तरह का आ जाएगा क्वेश्चन, जैसा कि ये सेम टू सेम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि ये जो बार लगा है इसके ऊपर ध्यान देना, सिर्फ P के ऊपर बार लगा है, वो दशमलव पॉइंट के बाद यहाँ P है। एक तरीके से फॉर्मूला है, तो ये P लिखना है और अपॉन में ये बार लिखा है ना, सिर्फ P है, एक डिजिट है यहाँ, तो यहाँ 9 लिख देना है। ओके, इस तरह के फॉर्मूले को ऐसे करना है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे। 0.7 बार है, ठीक है। इसके अनुसार यहाँ देखो P लिखा है, जो भी नंबर होगा वो ऊपर लिखेंगे, मतलब 7 है, 7 लिखा। अब बार लगाए इसके ऊपर, तो क्या लगा दोगे 9, 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। आप कहोगे पॉइंट से, तो अभी इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो ऐसे करना है इसको, ठीक है। ऐसे इसको आ जाओगे तो इसको भी आ जाएगा समझ। यहाँ बार लगा है तो ये हो जाएगा 8/9, एक के ऊपर बार लगा है तो यहाँ 9 हो गया। यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया होगा। अब तीसरा देखेंगे। तीसरे का पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूले के बाद ही आप समझोगे। देखो दोनों पे बार है, ठीक है, तो दोनों पे बार का फॉर्मूला आपको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे 0.PQ और दोनों पे बार हो गया, इस तरह का फॉर्मूला होगा। तो आपको क्या करना है, PQ लिखना है, ओके, और अपॉन में 2 टाइम्स 9 लिख देना है, क्योंकि ये 2 डिजिट के ऊपर बार लगा है। जैसा क्वेश्चन है वैसा फॉर्मूला याद करना। आ जाइए, अब क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 0.39 है, दोनों के ऊपर बार है, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 39 और 2 टाइम्स 9 हो जाएगा। या इतना लिख दो, या इसको आप थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जैसे 3 से ये डिवाइड हो सकता है। कैसे, 3 1 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 13/33 आ गया समझ में, ठीक है। अब इस तरह का यहाँ भी 2 बार हैं, तो ये भी सेम इसकी तरह बन जाएगा। कैसे, 0.8/2 टाइम्स 9। अब इसमें थोड़ा अलग, इसलिए आप कहोगे 0 के ऊपर अगर बार है तब भी 9 लिखना है, बिल्कुल तब भी आपको 9 लिखना है। तो ये हो जाएगा 8/2 टाइम्स 9। ओके, अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपके सामने। इस तरह का कैसे, 0.57 है, लेकिन सिर्फ 7 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करना, इसका एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। 0.PQ हो और सिर्फ Q के ऊपर बार हो, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी समझना। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले पूरा लिखेंगे PQ, ध्यान देना, पहले PQ लिखेंगे। अब माइनस में जो हमारा बचा, जैसे यहाँ Q है, Q के ऊपर तो बार लगा है, इसके अलावा P के ऊपर बार नहीं लगा है, तो -P हो जाएगा। और सिर्फ एक के ऊपर बार लगाया Q के ऊपर, तो 9 हो जाएगा। इधर एक डिजिट है तो यहाँ 0 हो जाएगा उसका। ये फॉर्मूला बन गया इस तरह के क्वेश्चन का, समझ गए, फॉर्मूला ध्यान रखना। अब सेम टू सेम क्वेश्चन है ऐसा ही। कैसे, 57 लिखोगे, जैसे यहाँ PQ लिखा है। अब माइनस करोगे क्या, 7 से इधर जो बचा हमारा क्या 5, और नीचे 7 के ऊपर सिर्फ 12, उसका हो जाएगा 9, इधर एक डिजिट है, इसका हो जाएगा 0। तो ये कितना आएगा आपका 52 और अपॉन 90, इतना ही लिख दो, चाहे आप 2 से डिजिट कर देना। इसको आप ऐसा कर सकते हो, 2 से डिवाइड कर दो, मतलब दोनों अगर डिवाइड सेम नंबर से हो रहे हैं तो कर देते हैं। 2 2 4, 2 6 12, और 2 4 9, 2 5 15।
आपका ये हो जाएगा 26/45। इसके बाद ये आ जाए ट्रिपल डिजिट वाला क्वेश्चन जब आ जाए, ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ 2 पे है ना, जब आपके सामने ट्रिपल डिजिट में 2 पे आ जाए तो इसका ही थोड़ा थोड़ा है। कैसे? 0.PQR आ जाए और 2 पे डिजिट हो बस। तो क्या करना है आपको पूरा लिखना है एक बार PQR माइनस, और जो रह गया जिस पे आपका बार नहीं है उसको लिखना है P, और 2 टाइम्स 2 बार है ना 2 पे, तो 2 टाइम्स 9 लिख दो, और माइनस एक डिजिट इधर जिस पे बार नहीं है उसके 0 लिख दो। 99 और वो सॉरी यहाँ 0 लगा दो, लिखना नहीं है जैसे ऊपर कर रहे थे, ये नहीं है, इतना आया सिर्फ, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन करो इसी के अनुसार। कैसे? पूरा लिखना है 925 माइनस क्या करना है जिस पे बार नहीं है, ठीक है, और 2 टाइम्स 9 लिखना है और 0 लगाना है। जब आप इतना करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा? ये वाला 9 16 बचेगा और 99 0 बचेगा। आप इतना ही लिख दो इस बार, चाहे आप इसको डिवाइड करते रहना। अब आ जाओ, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन लगता होगा आपको। जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें क्या है 4 डिजिट हैं दशमलव के बाद, और 2 डिजिट पे क्या है आपका बार है, 2 डिजिट पे आपका बार नहीं है। तो ऐसा बन जाएगा PQRS 2 पे है और 2 पे नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, PQRS लिखेंगे, माइनस में वो लिखेंगे जिन पे बार नहीं है, क्या PQ अपॉन 9 कितने टाइम्स लिखना है? जितने टाइम्स बार है, 2 टाइम्स बार है 2 बार, इधर कितने 1 2 डिजिट बचे हैं तो 2 0 लगा दो। अब ऐसे क्वेश्चन कर दो 3 5 2 4 माइनस क्या बचा 3 5, ये लिख दिया 35 और 99 और 0। अब क्या करेंगे, जब इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका कितना बचेगा 3 4 8 9, ये मैंने माइनस करके देख लिया, इस सॉरी यहाँ 00 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, या इसको आप डिवाइड करेंगे तब भी इसका छोटा भी आंसर हो सकता है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।